तो और मेरे चीतों के हाल चाल है। मैं वाहिद जाफरी फ्रॉम यूपी सिद्धार्थनगर। तो आप यहां देख सकते हैं, थंबनेल पे आपने देखा होगा कि पोइट्री, दुनिया का कोई भी पोइट्री हो, आप इन 4 ट्रिक से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं मेरे दोस्त। आप लगातार बने रहिएगा। हम बताने जा रहे हैं कि दुनिया, चाहे बीए फर्स्ट ईयर में हो आप, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे 12th में हो, या कोई भी पोइट्री की किताब उठा लीजिए, ये 4 स्टेप आज हम जो बताने वाले हैं, अगर आप फॉलो कर लेते हैं गारंटी के साथ आपको हाईएस्ट नंबर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोइट्री, पोइट्री मतलब होता है पद्य। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले यहां आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर पे आपका आता है एक्सप्लेन इन हिंदी। तो फर्स्ट हेडिंग को आपको फॉलो करना, मतलब हिंदी। तो इसका ये अर्थ रहेगा बाबू, जैसे कोई भी हम स्टेंजा है, 4 लाइन का कोई स्टेंजा है, तो उसको हम पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन कर लेंगे तो अच्छे तरीके से हमें, चाहे उसका रेफरेंस लिखना हो, चाहे कॉन्टेक्स्ट लिखना हो, चाहे एक्सप्लेन करना हो, कुछ भी कर सकते हैं हम, अगर हिंदी में पता हो। पहले 4 लाइन का अगर हिंदी पता हो तो हम उसका इमोशन ढूंढ कर, इमोशन उसका भाव पता करके आराम से इंग्लिश में, अलग अलग इंग्लिश में, यूके इंग्लिश में जो लिखा होता है बाबू पोइट्री वाला, उसको हम यूएस से इंग्लिश में अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, इंडिया वाले लैंग्वेज में। कुछ लोग समझते होंगे ना पोइट्री किस देश का भाषा है, बड़ा टफ होता है। ये यूके वाला लैंग्वेज होता है बाबू, यूके का, इंग्लैंड का, क्योंकि वहां के ज्यादातर लेखक इसमें भरे पड़े हैं। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पे, लर्न द लेसन। कह रहा है लर्न द लेसन रिलेटेड सम वर्ड्स ऑफ स्टेंजा। जैसे हमने बात किया कि क्या है लर्न, मतलब याद करो, द लेसन, लेसन रिलेटेड सम वर्ड्स, रिलेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आ रहे हो, उसको याद कर लो। अब कैसे? जैसे हमने एक पार्ट पढ़ा था बीए फर्स्ट ईयर में, उसका लेसन का नंबर था द टाइगर। अब जिस लेसन में द टाइगर नाम हो, अगर टाइगर आ जाए किसी स्टेंजा में, तो आप आराम से बता सकते हैं कि नहीं यह कौन सा लेसन का है, आराम से बता सकते हैं। तो ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जब वर्ड्स हम याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि किस लेसन का है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा हमें कहानी दिमाग में नचने लगता है कि यार हाँ यही पूरा कहानियां है। तो एक्सप्लेन भी अच्छे से कर लेते हैं और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी लिख देते हैं। कब? जब हमें ये वर्ड्स पता है तो आराम से उसके लेखक कौन है, उसको लेसनवा कौन सा है, उसका नाम क्या है, आराम से लिख सकते हैं। तो ये तरीका था। फिर थर्ड स्टेप पे आपको यहां हम बता रहे हैं, थर्ड स्टेप पे आता है आपका लर्न द नेम ऑफ पोएट एंड लेसन। ये जरूरी होता है। आप कहेंगे भैया ये क्यों? क्योंकि बाबू देखो, सबसे पहले किसी भी एग्जामिनर को इम्पैक्ट डालने के लिए, किसी भी एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना कि आप पढ़ रहे थे, ना कि भंगार तूरते हुए आप बंबई से आए तुरंत ही गबगबा के पढ़ने लगे। ये दिखाता है आपकी क्वालिटी, आपकी मेंटेलिटी, आपका पावर, आपका स्टूडेंट पावर दिखाता है कि आप पढ़ रहे थे भैया। कि सबसे पहले देखिए, मान लो कोई स्टेंजा है, उसका लेसन और नजब और पोएट का नाम बता देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा यार, वो जान जाएगा कि आप लेसन पढ़े हैं, तब तो आपने बताया है। नहीं तो आप स्टेंजा बीच में से बता ही नहीं सकते अगर आप लेसन ना पढ़े हो। तो लेसन और ये याद करना जरूरी, क्योंकि 20 नंबर का आता है बाबू मेरे लाल, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। और रेफरेंस में लिखा जाता है सबसे पहले यही लेसन का नाम और राइटर कौन है। इसी से अनुमान लगा लेता है टीचर कि लड़का बुद्धिमान है या बज्र गधा है। तो यहां आप देख सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट पे आता, फोर्थ आप देखकर खुश हो जाएंगे। तो ये है, साफ साफ आपको यहां दिख रहा होगा, फोर्थ पॉइंट आपको दिख रहा है, डोंट बी ए पैरट। तोता रट्टा, तोता रट्टू, तोता मत बनिए बाबू। थिंक एंड राइट द इमोशंस ऑफ दैट स्टेंजा। कह रहा है थिंक, सोचो, एंड राइट और लिख दो इमोशंस, मतलब भावों को, ऑफ दैट स्टेंजा, उस स्टेंजा के भावों को लिख दीजिए जो आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तो ये कह रहा है तोता मत बनिए।